शरो मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। ओम श्री चंडिकाय नमः। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी को खुश रखे। आप सुन रहे हैं माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध, शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा खाएंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रत मन से भक्ति पूर्वक सुनेंगी, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी, न ही उनको प्रियजनों का बिछोह ही देगी। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा महात्म्य विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। मैं सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महाउत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जाकर या बिना जाए कर ले, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महान पूजा की जाती है, उस अवसर पर मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाते हैं, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाते हैं। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्य के श्रवण करने से वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं, भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू इत्यादि सब मिट जाता है। बाल गृह में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम भक्ति को देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर वह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन कराकर हवन व प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करें और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मैं उससे जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसे सुनने से मनुष्य शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, वन में चारों से गिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ राजा ने क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करके संकट से मुक्ति हो जावे। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के लिए पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवताओं ने शत्रु के बारे में न जाने पर पहले ही की तरह इस यज्ञ में देख सकते हैं। उपयोग करने से उनको अपनी अधिकार फिर से प्राप्त हो गई तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार जन्म लेकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है
और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनती है। स्वयं अजन्म जन्मा होती है और सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार वे देवी सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अबुध्यम समय पर घर में लक्ष्मी का रूप लेकर स्थित होती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि पूजन करने, उनकी स्तुति करने से धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। इसी प्रकार से 9 दिनों तक माता रानी के दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय सुने और कवच पाठ भी सुने। जय माता दी।